जून का दिन महान क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को समर्पित है। आज के दिन 1901 में लाहिड़ी का जन्म बंगाल में हुआ। वे भारत की स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिवीर थे। राजेंद्र नाथ का नाम उन 4 क्रांतिकारियों में शामिल है जिन्हें अगस्त 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दी गई थी। काकोरी ट्रेन एक्शन करके स्वाधीनता सेनानियों ने सरकारी खजाना लूटकर जनता को ये संदेश दिया कि क्रांतिकारी आम जनता के नहीं बल्कि शासन के विरोधी हैं। इस एक्शन में 4 क्रांतिकारियों को मृत्यु दंड दिया गया। इनमें राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के साथ साथ अन्य 3 मुख्य क्रांतिकारी थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह। 19 दिसंबर साल 1927 में उन्हें अन्य क्रांतिकारियों के साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जेलों में फांसी दी गई। राजेंद्र नाथ ने अपने अंतिम वचन में कहा था, मैं मरने नहीं जा रहा बल्कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए पुनः जन्म लेने जा रहा हूँ। इसके अलावा भारत में सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति तैयार करने में सांख्यिकी के महत्व के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए देश में हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य रोजाना की जिंदगी में और योजना एवं विकास की प्रक्रिया में सांख्यिकी के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। ये दिन भारत के प्रख्यात सांख्यिकीविद दिवंगत प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जन्मतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। महालनोबिस ने एक सांख्यिकी मापक तैयार किया। 29 जून 1893 को उनका जन्म हुआ था। उन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण के लिए भारत की रणनीति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महालनोबिस ने भारतीय सांख्यिकीय संस्थान की स्थापना की। प्रशांत महालनोबिस ने मौसम विज्ञान और मानव विज्ञान में सांख्यिकी के अनुप्रयोग में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आर्थिक योजना और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान की वजह से उनकी जयंती को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतिहास का तीसरा अंश आईफोन से जुड़ा हुआ है। 29 जून साल 2007 को एप्पल इनकॉर्पोरेटेड ने स्टीव जॉब्स की अगुवाई में अपना पहला आईफोन बाजार में उतारा, जिसने मोबाइल फोन के बाजार में क्रांति ला दी। आईफोन के लॉन्च के बाद से स्मार्टफोन तकनीक में तेजी से विकास हुआ और ये हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया। आईफोन ने न सिर्फ संचार के तरीके को बदल दिया बल्कि इंटरनेट ब्राउजिंग, कैमरा, फोटोग्राफी और मोबाइल ऐप्स के उपयोग में भी एक नई दिशा दी। पहले आईफोन के लॉन्च के साथ ही टच स्क्रीन, इंटरनेट ब्राउजिंग, मल्टीमीडिया क्षमताएं और ऐप स्टोर जैसी नई सुविधाओं ने स्मार्टफोन के उपयोग को पूरी तरह से बदल दिया। आज स्मार्टफोन न सिर्फ संचार के लिए बल्कि मनोरंजन, शिक्षा और व्यापार के लिए भी एक आवश्यक उपकरण बन गया है।